गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की कुछ केस स्टडीज़ जो कि उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगी जो हमने कल डिस्कस किए थे। इससे आपको वो टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमारी जो केस स्टडीज़ होंगी वो इसी सीक्वेंस में होंगी जिस सीक्वेंस में हमने वो टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसे कि कल हमारा फर्स्ट टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। तो हमारी जो पहली और दूसरी केस स्टडी है वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड ही है। पहली केस स्टडी पढ़ते हैं हम। देखिए, केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले कुछ टिप्स। एक तो आप ना केस स्टडी से कभी भी डरे ना। अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप केस स्टडी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ केस स्टडी बड़ी होती हैं तो उसे देख के घबराए ना, इनके आंसर उतने ही छोटे होते हैं। और जब भी केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करें तो उसे नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे कि अब हम करेंगे। चलते हैं केस स्टडी में। सबसे पहले नीचे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड हेयर। अभी तक आपने मैनेजमेंट के दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गोल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी। वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी है। डेली 500 बैगेज ऑफ वीट विंग 10 kg ईच आर प्रोड्यूस्ड हेयर। यानी कि यहाँ पे 5,000 बैग डेली प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर दिस इरा हैज़ बीन लेस नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस ऑन अ पर डे बेसिस। मतलब कि अगर ये कंपैरिजन करें पिछले साल के बेस में तो इस साल इनका जो प्रोडक्शन है वो पर डे कम हो रहा है। द नंबर इज अराउंड 4500 विच इज लेस एन देन द टारगेट। यानी कि इनका जो टारगेट था वो 5000 का था, लेकिन जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो 4500 के कर रहे हैं। जो कीवर्ड्स हैं जो हमें जिन चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा देना है उन्हें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। द कंपनी हाउ एवर हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट। कंपनी कॉस्ट को तो रिड्यूस कर पाई है इंडोल्ड इन कंपेरिजन टू द लास्ट year spending on the production and packaging of each bag. The quality of bag has also been up to the mark, यानी कि क्वालिटी भी ठीक है। तो अब हमने जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ी थी, देखिए इफेक्टिवनेस का पढ़ा था हमने कि जो हमारा वर्क है, जो टारगेट है वो टाइमली अचीव होना चाहिए। और हमने एफिशिएंसी का मतलब पढ़ा था कि हमारा जो काम हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ हो रिसोर्सेज के। अगर हम इस केस स्टडी पे ध्यान दें तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट तो रिड्यूस कर पाई है कंपनी। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी एफिशिएंट तो है, क्योंकि एफिशिएंट में हम पढ़ते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन विद इन टाइम कंपनी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए आंसर में लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट इग्नोर हेयर इज दैट ऑफ इफेक्टिवनेस एज क्वांटिटी प्रोड्यूस हेयर इज लेस देन टारगेटेड, क्योंकि जो हमने टारगेट रखा था वो उसे अचीव नहीं कर पाए। इफेक्टिवनेस रिक्वायर आउटपुट टू बी इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टाइम एंड क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटी। यानी कि इफेक्टिवनेस होने के लिए जो टारगेट है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए, साथ के साथ वो क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए और क्वांटिटी भी। अब आते हैं सेकंड केस स्टडी में। साइक्लोन साइकिल्स इज अ लीडिंग बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी डिसाइड्स टू मैन्युफैक्चर 5000 बाइसिकल्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। टारगेट है ये इनका। द बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज टू बी केप्ट बिलो ₹750 पर यूनिट। यानी कि जो कॉस्ट आनी चाहिए हमारी एक बाइसिकल को बनाने की वो 750 से कम आनी चाहिए। द बाइसिकल्स हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ सेट टफनेस एंड्योरिंग कैपेसिटी एट द स्केल ऑफ 8/10। यानी कि इन्होंने क्वालिटी की बात की है। ये इनका एक मेजरमेंट होता है कि जो उसका स्केल है उसके 8 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 10। विथ ऑल दिस पैरामीटर इन द माइंड कंपनी केक स्टार्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की बाय द 28th ऑफ द मंथ। यानी कि मंथ पूरा होने से पहले कंपनी इज एबल टू अचीविंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 5050 बाइसिकल्स। यानी कि कंपनी ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। द टफनेस इंड्योरिंग स्केल इज वेल अबव 8.25। यानी कि उसके मार्क्स भी क्वालिटी भी वो मेंटेन कर पा रहे हैं। व्हेन एवरीथिंग सीम टू हैव gone well, the manufacturing department reveals that per unit cost of each bicycle is ₹780। लेकिन जो कॉस्ट आई है वो 780 आई है। हमने जो कॉस्ट डिसाइड की थी वो 750 से कम 750 आनी चाहिए थी। इसका मतलब नीचे पूछ रहे हैं इन द अबव केस डू यू थिंक दैट द कंपनी हैज़ बीन एबल टू अचीव इफेक्टिवनेस। तो हमने पढ़ा हुआ इफेक्टिवनेस का मतलब कि जो टारगेट है वो टाइमली अचीव होना चाहिए, और एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे वर्क टाइमली अचीव हुआ है,
पूरी क्वालिटी के साथ अचीव हुआ है। हमने प्रीवियस केस स्टडी में पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, क्वांटिटी टाइम पे पूरी हो, टाइमली काम होना चाहिए और क्वालिटी वाइज। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी भी पूरी अचीव हुई, क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। लेकिन हमसे इस केस हिस्ट्री में सिर्फ इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव है। जैसा कि आंसर में लिखा हुआ है, यस द कंपनी हैज़ अचीव्ड इफेक्टिवनेस सिंस क्वालिटी ओके, क्वांटिटी ओके, डेडलाइन भी कंप्लीट किए। द कंपनी लैक्स इन एफिशिएंसी, कंपनी एफिशिएंसी की कमी है। एज पर यूनिट कॉस्ट हैज़ गॉन अबव द सेट टारगेटेड बाय 30 रुपीज़, टारगेट जो सेट किया था वो था 750, लेकिन कॉस्ट आई है 780, इसलिए 30 रुपीज़ से कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं केस स्टडी नंबर 3। सबसे एंड से स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि वो हमसे केस स्टडी में पूछना क्या चाहता है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड एरिया, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स इन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन हाईलाइटेड। यानी कि हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इस केस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया गया है और हमें उन लाइंस को भी बताना है जिनके थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया। इससे पहले देखिए, अगर आपको मैनेजमेंट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है और आपको उनके कीवर्ड्स की नॉलेज है, तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स केस स्टडी के अंदर खुद ही दिए हुए होते हैं जो मैंने पहले से अंडरलाइन किए हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैनेजमेंट में कल हमने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। पहला, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें पढ़ा था कि सब मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका अपना एक गोल होता है, उसी को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट को हर जगह यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, नेक्स्ट जो था, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर हमें 3 चीज़ों को मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पीपल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि ये चलती रहती है, कभी भी एंड नहीं होती, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। उससे नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट मीन्स इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, इसका मतलब हम चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। इस एनवायरनमेंट को बीट करने के लिए, चेंजिंग एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने के लिए हमें अपने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्सेस। चलिए डिस्कस करते हैं। जोश एंटरप्राइजेस decides to have a meeting of all the key employees of different department in the organization। इन्होंने डिसाइड किया है कि मीटिंग रखते हैं सभी जितने भी की एम्प्लॉयज़ हैं। द मेन मोटिव इज टू टेल the employees to keep the target of 20% increase in sale as the main objective। यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सेल को 20% से इंक्रीज करेंगे when they work throughout the year। The meeting is full of idea regarding the employees and process involved, यानी कि मीटिंग में बहुत सारे आइडिया थे। Various plans are made to harness the potential of the employees and streamlining the process, यानी कि बहुत सारे प्लान्स ऐसे बनाए गए जिससे एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। However, with the passage of a few days, the external business environment check the capability of the organization to adapt the situation। यानी कि कुछ दिन बाद ये देखा गया कि जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है, कि क्या कंपनी की इतनी कैपेसिटी है या नहीं कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आए उन्हें अडॉप्ट कर सके। द कंपनी सक्सेसफुली केम आउट एट द एंड ऑफ द ईयर विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर्स कंपनी ने अपना जो टारगेट था वो अचीव किया। अब हम यहाँ पे देखें, कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से फीचर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ इस मीटिंग का
अपना एक टारगेट है कि सेल को और 20% से इंक्रीज करना है। इसका मतलब हमने पहले ही फीचर में बात की थी कि कंपनी के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका अपना एक टारगेट होता है। अगर वहाँ उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वहाँ पे मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होगा। देन फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट हमने बात की थी कि यहाँ पे हमें जो मैनेज करना है वो एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल बढ़ाने की भी बात हो रही है, सिर्फ सेल को बढ़ाने की बात नहीं है। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के भी इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने बात करा चेंजिंग एनवायरनमेंट की, कि कंपनी को में ये चेक किया गया कि वो क्या चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए इसका तीसरा जो फीचर इस केस स्टडी में दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। ओके गाइज, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।